यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को यीशु के मधुर नाम से जय यीशु। आज के सुसमाचार पाठ अमीरों और गरीबों के बीच का कोई बड़े अन्याय के बारे में नहीं सिखाते। अमीर होना एक पाप नहीं है। किसी के जिंदगी में धन संपत्ति हो जाते हैं, सही रास्ते से कमाए हुए धन संपत्ति पाप नहीं है, लेकिन उस धन संपत्ति के मालिक का जो मनोभाव है वही शायद उसे पाप की ओर ले जा सकते हैं। आज के सुसमाचार पढ़ते समय मेरी याद केरल की ओर गया। कुछ सालों के पहले केरल में एक भूखे नौजवान लड़के को अट्टपाडी नामक इलाके में किसी धनी युवक लोगों ने मिलकर मार मार कर उसको हत्या कर दिया। उसका एक ही गलती था, उन नौजवानों के लोगों के पास वह अपने भूख मिटाने के लिए हाथ पसारे थे। लाजरूस और अमीर की कहानी केवल एक दृष्टांत या कहानी नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। यह कहानी दुनिया के शुरुआत से लेकर आज भी हमारे चारों ओर चलने वाली, होने वाली जीवंत कहानी है। चार प्रकार के पाप हो सकते हैं। एक विचार से हम पाप करते। यीशु मसीह बोलते हैं, अगर एक व्यक्ति को मन में पाप रखते हुए उसके प्रति देखें तो हम मन में व्यभिचार करते हैं। मतलब विचार से एक पाप होता है। दूसरा एक पाप है शब्दों से। हमारे मुंह से निकलने वाली शब्दों से हम पाप कर सकते हैं। गाली गलौज, दूसरों को श्राप देना, दूसरों के बारे में गलत बोलना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अन्याय को बताना, दूसरों के चरित्र की हत्या करना, बहुत प्रकार के पाप अपने शब्दों से हम बोल सकते हैं। तीसरा प्रकार का पाप है कर्मों से। हम अपने कर्म से पाप कर सकते हैं, जिस प्रकार है चोरी, हत्या। कर्म से पाप, बहुत सारे लोग कर्म से पाप करते और जाने अनजाने में पाप करते ही रहते, छोटे बड़े पाप करते रहते। लेकिन एक चौथा प्रकार का पाप है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वह है चूक। कुछ भी चीज को न करना वो भी पाप है। भलाई को ना करना, दूसरों पर दया नहीं करना, दूसरों के दुख दर्द को ना समझना, अनदेखी करना, उसके सामने आंख बंद करना, वो भी पाप है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं जो बोलता हूं पाप है, मैं जो करता हूं पाप है, मैं जो सोचता हूं पाप है, लेकिन मैंने जो नहीं किया वो भी पाप बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। वही तो आज के दृष्टांत में यीशु मसीह ने हमें सिखाया। अमीर व्यक्ति ने कुछ कर्म से पाप नहीं किया, सोच से पाप नहीं किया, शब्दों से पाप नहीं किया, लेकिन उसका एक पाप था, अपने घर के, अपने महल के फाटक के पास पड़े रहे उस गरीब आदमी को
थोड़ा सा खाना खिलाना या तो उसका ख्याल करना, उसके पट्टियों में, उसके घावों में पट्टी भरना, बांधना, उसने उसमें चूका, उस चूक से बहुत बड़ी गलती किया है। अभी यहां मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, आप लोग सोच के देखिए हम कितने बड़े पापी हैं। कुछ लोग पाप शिकार के लिए आते हैं तो बताते हैं, फादर मैंने बड़े बड़े पाप तो नहीं किया, मैं तो किसी का गाली गलौज नहीं किया, मैंने किसी की हत्या नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, वो नहीं किया। अपने आप को अच्छा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर बातें करते समय आते हैं, बोलते हैं 3 साल से अपने भाई से बात नहीं किया है। मैं तो गलत तो नहीं किया, मैं झगड़ा करने नहीं गया, मैं तो उसका कुछ चोरी नहीं किया, मैं उसके विरुद्ध में कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं बात नहीं करता क्योंकि वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो ठीक नहीं है। नहीं फादर, उससे बात करने से ना टेंशन ही टेंशन, वो तो पूरा मेरा जिंदगी बिगड़ जाता, इसलिए मैं दूर रहता हूं। दूसरे के ऊपर तरस ना खाना। कितने लोग हैं आज हमारे चारों तरफ जो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए दुख दर्द और आंसू से वो लोग अपने जीवन को बिताते हैं, कष्ट सहकर बिताते हैं। इसको समझना है तो हमें लोगों के जीवन में इन्वॉल्व होना है, उनके बारे में सुनना है, उनके बारे में समझना है। लेकिन आज लोगों के पास कहां समय है। आज तो ज्यादा कार्य उंगलियों से होता है, उंगलियों से ज्यादा कार्य होता है मोबाइल में, इधर उधर इधर उधर। ये उंगली नहीं रहने से बहुत मुश्किल हो जाता है आज। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन को सुधारना है तो हमें क्या करना है? आज के पवित्र वचन हमें सिखाते हैं। पिता इब्राहिम से अमीर व्यक्ति बताते हैं, पिता इब्राहिम लाजरस को भेजो, लाजरस जाएगा, बताएगा, समझाएगा, मुर्दों में से एक जी उठकर आने से ये समझेंगे। बोले पिता इब्राहिम को पहले से ही मालूम, बोलता है मुर्दों में से एक जाने से भी इन लोग कहां मानेगा। मुर्दों में से जी उठकर बाद में यीशु मसीह खुद मुर्दों में से जी उठे हैं, फिर भी आज भी लोग मानते हैं। लेकिन पिता इब्राहिम एक कुंजी देते हैं, एक बहुत बड़ा सा उपाय बताते हैं कि उनके पास मूसा और नबियों का ग्रंथ है, मतलब उनके पास पवित्र बाइबल है। पवित्र बाइबल को खोलेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके अनुसार जीवन बिताएंगे तो उन लोगों को ये नरक की यंत्रणा सहने का कोई कारण नहीं होगा। कल रात हमारे छत्तीसगढ़ के ही एक भूतपूर्व कमिश्नर और कलेक्टर साहब, उनसे मेरी टेलीफोन में बातें हो रही थी। करीब आधा घंटा हम लोगों ने बातें की। उस वार्तालाप के बीच में उन्होंने एक जीवंत कहानी सुनाई। एक बड़ा सा अधिकारी जो छत्तीसगढ़ का ही है, उनकी बेटी मुंबई में पढ़ने के लिए गई, वहां से एक बाइबल लाके इस व्यक्ति को दे दिया और उसने उस बाइबल को पढ़ना शुरू किया। बाइबल को पढ़ पढ़ के उसका जीवन बदल गया। वो कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था, जो यीशु मसीह के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन वो बाइबल मिला तो अपने रिटायरमेंट के बाद जो जिंदगी के समय खाली था उसने पढ़ा। उनका नाम ठाकुर है और उसने 2018 में बपतिस्मा ले लिया और प्रभु के करीब के चेला बन गया। बाइबल को पढ़ने से,
बाइबल को दिया गया है, मूसा और नबियों का संहिता तुम्हारे पास रखा है, तुम्हारे पास बाइबल दिया गया है। उस बाइबल को अभी तुम पढ़ोगे तो बाद में तुम्हें कष्ट झेलना नहीं पड़ेगा। हम लोग सब बहुत सारे दवाइयां लेते रहते हैं, कोरोना आएगा बोल के अभी कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करते रहता है। तो यंत्रणा आएगा बोल के कितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं और बताते हैं हमारे और तुम्हारे बीच में इतना बड़ा गर्त है, इधर से उधर ना जा सकते, उधर से इधर। मतलब लेट हो जाने से वहां काम नहीं होगा, वहां पर आप लोग जाके ट्राई करने से कुछ नहीं होगा। यहां जिंदा रहते समय तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इसलिए तो यीशु मसीह ने बोला ऐसी रात आ रहा है जहां हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। अभी जिंदा रहते समय कुछ करो, बाद में नहीं होगा। प्रिय भाई और बहनों, आज के जो सुसमाचार पाठ में मैंने एक अनोखा चीज देखा, अजीब का चीज देखा कि गरीब का नाम लेता है लेकिन अमीर का नाम नहीं है। लाजरुस बोलता है लेकिन वो दूसरा व्यक्ति है, अमीर जो है नरक में गया है, उसका नाम नहीं है। आप लोग सोचे क्यों नाम नहीं होगा? यीशु मसीह नाम नहीं जानते थे बताने के लिए, कितने नाम बोल सकते थे, है ना? सामुएल बोल सकता था, दाऊद बोल सकता, कोई भी नाम ले, नाम नहीं बताया है। लाजरुस और अमीर व्यक्ति। प्रिय भाई और बहनों, इसका बहुत सारे कारण बताते हैं। एक कारण क्या है? जीवन के पुस्तक में उसका नाम नहीं है। जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है उनका नाम यीशु मसीह भी नहीं लेता है। हमारा नाम, क्या हमारा नाम प्रभु के मुंह में रहेगा? यह मेरा प्रिय पुत्र है ऐसा कह के, या तो ये मेरी प्रिय बेटी है कहकर स्वर्ग में हमारा स्वागत होगा, या बताएगा बिना नाम का, बिना नाम का। कभी कभी क्या होता है, नंबर दिया जाता है। बहुत बड़े युद्ध में लोग मर जाते हैं, नहीं मालूम है इसको कहाँ गाड़ना है, कौन है, तो नंबर देते हैं, फलाना नंबर फलाना नंबर। क्या हमारा नंबर में गिनती होगा कि नामों से गिनती होगा? भला गिडरे अपनी भेड़ों को नाम से जानते हैं। यीशु मसीह में नाम से जानना है तो पवित्र बाइबल को पढ़ना। हमारे चारों तरफ जितने भी दुखी हैं, भले छोटे दुख हो बड़े दुख हो, उनको समझकर उनके लिए कुछ करना है। और जो तरस खाएगा वही इंसान बनेगा। आज के सुसमाचार को देखो, कुत्ते लोग आकर उसको चाट रहा था, उसके गांव को। ये कुत्ते लोग चाटना बोलने से क्या मालूम है? आप देखे होंगे गाय लोग, जानवर लोग जब उनका घाव होता है खुद चाटता है उसको। तो अपने ही छोटे बच्चों को कुछ होता है तो उसको चाट 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 के उसको सही करता है। कुत्ते आकर चाटना बोलने से यहां पर कुत्तों को गलत नहीं समझना है। कुत्ते लोग काटते हैं, अगर उनको क्रोध होता है तो काटते, उन लोग चाटते नहीं है। कब चाटते हैं? चाटना और काटने में फर्क है। ये कुत्ते लोग भी दया कर रहा था उसके ऊपर और वो इंसान दया नहीं कर रहा था। तो जानवर के भी नीचे हो गया है जो दूसरों के ऊपर तरस नहीं खाते। आइए हम एक पल मौन रहकर अपने जिंदगी के बारे में सोचें। क्या जिनके प्रति हमें दया करना था उनके प्रति हमने कभी दया किया है? प्रभु हमें आशीष दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।